दरवाजा खोल। सोनम, सोनम दरवाजा खोल। सोनम, सोनम तो क्या कर रही है? सोनम पागल मत बन, नीचे उतर। पापा जी, पापा जी जल्दी ऊपर आओ। सोनम खुद को फांसी लगा के जा रही है। सोनम प्लीज, सोनम, सोनम नीचे उतर। सोनम, सोनम, सोनम दरवाजा खोल। सोनम दरवाजा खोलो बेटा, खोल। सुन, 3 पे 1 2 3। सोनम, पकड़ उसको, पीछे से पकड़। आराम से, आराम से। सोनम, पानी का, पानी का, पानी। सोनम, आंखें खोल। सोनम, पापा जी, सोनम, मर जाने देगा मुझे, मैं ऐसे नहीं जी सकती। मैं मर जाने दो अपनी बहन को, फिर क्या होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीने से सब ठीक हो जाएगा मेघा। वो मुझे धोखा देके चला गया। पापा जी के सारे पैसे हड़प लिए उसने। पापा जी ने मुझे कहा था कि बेटा शादी के बाद घर दिलवा देंगी, इतनी भी क्या जल्दी है। मेघा, मैंने उनसे कहा कि नहीं पापा जी, घर तो शादी से पहले होता है ना। पापा जी की पूरी जिंदगी कमाई खा गई मैं। नहीं सोनम, सोनम, अगर तुझे कुछ हो जाता तो अंकल जी कैसे जीते? ये सोचा तूने? डैडियों की सारी कमाई बेटियां होती हैं, उनसे ये तो नहीं लूट सकती ना तू। जो होना था हो गया। मैं जानती हूँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हौसला रख, हम हैं तेरे साथ, कुछ नहीं होगा। बस शांत हो जा। मुझे लगता है कि सोनम और मेघा को थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए। बड़ी हिम्मत बढ़ गई है तेरी। अभी तक तो शादी से पहले ही भाग जाया करता था। प्लान क्या है? फर्जी दूल्हे। सर प्लीज, आप क्या बोल रहे हैं? सर राजवीर ऐसा नहीं है, आपको कुछ कोई जरूरत। बस आंखें खोल। सोनम, सच बताओ, किचन में देख के तुम मुझे डर गई थी? तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे किचन के चावल चुरा रहा हूँ? एक्चुअली तुमने कुछ खाया नहीं था ना, मैंने सोचा तुम्हारे लिए ये बना दूं। पता है, जब मुझे जॉर्जिया में भूख लगती थी ना, तो मैं इस पे चीज डाल के बना लेता था। क्या कमाल लगती थी। वैसे ये तो मेरी रेसिपी है, और ओरिजिनल रेसिपीज भी है मेरे पास, जैसे केला दूध, चीनी वाले चावल। सोनम को लेके तुम परेशान थी ना, इसलिए मैंने सोचा
कि तुम्हारा मूड चेंज कर दूं। सोनम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, मेरी बहन है। हम लड़कियां ना बचपन से ही पराई जिंदगी जीती हैं। ना अपना नाम होता है, ना घर, ना शहर। बस बोला जाता है कि शादी के बाद तुम्हारा खुद का नाम होगा, खुद का पता, घर, पहचान, सब। बिना मिले, बिना जाने हम उस शख्स को सैकड़ों बार महसूस करते हैं, आंख बंद करके, क्योंकि वो हमें हमारा सब कुछ देने वाला होता है, हमारा होने वाला पति। लेकिन एक सेकंड में हमें मुंह के बल गिरा देता है, हमारा विश्वास तोड़ देता है। क्यों? सिर्फ पैसों के लिए। क्या पैसे इतने जरूरी होते हैं कि आप उन पैसों के लिए किसी की जिंदगी, उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसका परिवार सब खत्म कर दोगे? सिर्फ कुछ पैसों के लिए। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। ओह सर जी, आपने बुलाया था? हाँ, एफआईआर का क्या हुआ? सोनम के माँ बाप ने कंप्लेन की? सर जी वो कंप्लेंट नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि उनकी कुड़ी की बदनामी हो जाएगी। ठीक है, लड़की को थाने में बुलाओ, पूछताछ करेंगे, शायद कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सर जी वो कुड़ी को भी थाने नहीं भेजना चाहते। तो यहाँ बैठकर भुट्टे भुने, हाथ से निकल जाएगा वो, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? मतलब खुद की बेटी बच गई तो दूसरों की बेटी की कोई फिक्र नहीं है? अगर ये यहाँ से निकल गया ना, छूट कर अगर निकल गया ना, पता नहीं और कितनी लड़कियों को फंसाएगा और लूट के भाग जाएगा वो। सर जी, मैं कुछ कहूँ? बोलिए। आपको ना यहाँ पे थोड़ा समझना होगा जी। आपको लग रहा है कि वो लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई, लेकिन लड़की के घर वालों को, उसके पापा मम्मी को लग रहा है जी कि उनकी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। यहाँ ना सोच का एक बहुत बड़ा फर्क है सर जी, वो आपको समझना होगा। कोई नहीं चाहता कि उनके घर का दरवाजा पुलिस का डंडा खटखटाए। पुलिस मतलब पचड़ा। तो जी लड़की के मम्मी पापा ना सोनम को यहाँ नहीं आने देंगे, और ना ही घर पर पुलिस से बात करने देंगे। और सर जी उस बच्ची की हालत तो बहुत ही खराब है। समझता हूँ मैं। कल रात को तो उसने पंखे से लटक कर सुसाइड करने की कोशिश की जी। ऐन वक्त पर मेघा वहां पहुंच गई तो सोनम को, वरना तो जी आज वो बच्ची। सर जी क्या आप मेरे घर चलकर सोनम से बात कर सकते हैं? आपके घर? सोनम मेघा की बचपन से पक्की सहेली है।
यूं समझ लीजिए कि जी मेरी दूसरी बेटी है, अभी भी हमारे घर पर ही है। तो वहां अगर आप सोनम से बात करेंगे ना तो पूछताछ में ना सहूलियत होगी जी। सही कह रही हैं आप रंजीता जी। मैं चाहता हूं कि इस केस में आपका इन्वॉल्वमेंट कम ही रहे तो ही बेहतर होगा। आप विक्टिम से कुछ ज्यादा ही अटैच्ड हैं। एक काम करो, कोई और फीमेल एएसआई को साथ में लेके चलते हैं। चलिए आइए सर। मनोज जी, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मैं सोनम को अकेले कैसे संभालती। तुम्हारी बहन जैसी है, मेरी भी तो फैमिली लगी ना। बोलो, दिल में मत रखो। I love you. You. सर वो राइट में। सॉरी। नो प्रॉब्लम। मेघा पुत्र, बेटा ये हमारे सर जी हैं और सोनम से बात करने के लिए आए हैं बेटा। सर जी, ये मनोज जी हैं, मेघा के होने वाले, मतलब हमारे होने वाले दामाद जी। नाइस टू मीट यू। सेव है। चले। हाँ जी सर जी, हाँ जी। बेटा जी मैं आइए सर जी। तुम्हारा दोस्त है ये? ये किसी का दोस्त नहीं हो सकता है, फटा कद्दू है ये। ठीक है, चलता हूँ। इस फटे कद्दू के चक्कर में ना मैं मनोज जी को अच्छे से बाय भी नहीं बोल पाई।